भगवान श्री राम चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ है श्री अयोध्या जी में। अयोध्या जी में श्री राम जी के आगमन से आने से सब तरफ आनंद ही आनंद है, सब खुश ही खुश है। लेकिन एक बार देख लेने से जी नहीं भरता है। ऐसी अद्भुत अनुपम अकल्पनीय दिव्य छवि है श्री रामलला की कि बार बार देखने का जी चाहता है, मन होता है खूब दर्शन करें। क्योंकि इस छवि में वो लावण्यता है कि न नेत्राघाता है न मन संतुष्ट होता है। लेकिन एक राजमहल की मर्यादा है, समय से ही राजमहल में जाएंगे तो दर्शन होगा। क्षणिक दर्शन हुआ फिर कहे जाओ जाओ चले आना पड़ता है। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। गृह गृह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुख माकंद, नगर नारी सब हर्षित, सब आनंदित है। तो जो पुरुष वर्ग है अथवा जो महिलाएं हैं, जो उम्रदार हैं, उन सब के लिए तो आसान है। जो कन्या वर्ग हैं, जो अभी कुमारी कन्या है, उन लोगों को भी ठीक है, वो जाके दर्शन, महिलाओं की पंक्ति में दर्शन कराना, पुरुष वर्ग दर्शन कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो नई नई जो दुल्हनियां आई हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी समस्या होती है। उनके घर की मर्यादा है कि अब सबके साथ सब जगह नहीं जा सकती। एक बार दर्शन कर लिया, बार बार क्या जाना है, ये भी सारी बातें होती है। तब इनको रात्रि को नींद नहीं आती है, पूरी रात जागती रहती है। उनके दर्शन के लिए मनोरथ में तो सोचती हैं कि मैं बिल्कुल सकारे ब्रह्म मुहूर्त में राजद्वार पर चली जाऊं, चुपके से, घर वालों को पता ना चले, किसी को, धीरे चली जाऊं। और उस समय में श्री राम लला सरकार अपने पिताजी की गोद में सुबह सुबह की सुंदर हवा ले रहे होंगे और प्रकृति का आनंद ले रहे होंगे। बढ़िया पूरब दिशा की लालिमा की सुंदर उन सूर्य के अरुणोदय की जो रश्मि है, उनका आनंद ले रहे होंगे। उस समय में देखूं, दर्शन करूं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये रात्रि भर जागती रही, मनोरथ करती रही, इनका मन नहीं माना, बिल्कुल मन बेचैन हो गया। तो बिल्कुल सवेरे उठ करके चल पड़ी। 2 या 2:30-3 बजे नहा ली और नहा धो करके तैयार होकर के वो पहुंच गई। और दर्शन करके जब आई हैं तो वह दूसरे से कहने लगी, अरे सखी, अवधेश के द्वारे सकारे गई। अरे कब गई तू? आज। ऐसा कहां? अवधेश के द्वारे सकारे गई। महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के द्वार पर, राजद्वार पर मैं बिल्कुल सकारे गई सुबह सुबह। जब श्री रामलला श्री राम जन्मभूमि पर विराजित होने वाले थे तो कुछ लोगों का फोन आया बाहर से और उन्होंने कहा कि हम तो जब आएंगे तो दर्शन करके लौटेंगे, और चाहे जितनी भीड़ होगी रात्रि में जाकर बैठ जाएंगे रास्ते में। और ये क्रम काफी दिन लगा रहा, हम लोग अनुभव किए। रात्रि में ही 10, 11, 12 बजे इधर पूरा रोड पर बैठे हैं। जरा सोचिए, कलयुग में लोगों के मन में इतना भाव है, तो त्रेता था। और फिर सरकार के दिव्य धाम से आए हुए परिकर लोग,
हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब श्री राम मंदिर का ताला खुला था, श्री राम लला सरकार का दर्शन सुलभ होने लगा, तो उस समय में इतने वाहन नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, तो गांव-गांव से समूह बना करके ढोल मजीरा लेकर कीर्तन करते हुए दर्शन करने आते थे। महीनों एक क्रम चलता रहा। तो भैया हो जरा सोचो, इतना उत्साह कलयुग में जब होता है। जब उस दिन श्री रामलला सरकार विराजित हुए और एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, कितना अच्छा लगा। तो त्रेता युग है। अब ये इनके मन में बेचैनी होना और फिर ये सुबह चली जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये प्रेम का आवेग होता है और प्रेम के आवेग ठहरने नहीं देता है, स्थिर नहीं रहने देता है। सकारे माने बिल्कुल सवेरे गई, अब देश के द्वारे सकारे गई। इधर श्री राम लला सरकार जान गए कि वो आ रही हैं दर्शन करने के लिए, तो इनसे तो कुछ छुपा है नहीं। वो 4 बजे से श्री राम लला मचलना शुरू कर दिया। हाँ, हाथ पांव पटकना शुरू किए और ऐसा लगा कि उनको बाहर लेके जाना चाहिए। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज गोदी में लिए और पहले महल के ऊपर गए। तो श्री रामलला सरकार ने सोचा ऊपर तो उनको दर्शन में दे ही नहीं पाऊंगा, पिताजी ऊपर ले आए, सो नहीं, ठीक नहीं है। तो ऊपर भी लाला श्री रामलला सरकार खुश नहीं हुए, नीचे लेकर आए। जैसे लेकर चले तो श्री राम जी बड़े खुश होते गए और द्वार पर लेकर आए तो किलकारी मारने लगे। तो महाराज बड़े आनंदित हुए, आहा, मेरे लाला को सुबह सुबह के इन बाहरी प्रकृति का एक आनंद चाहिए, हवा चाहिए। और इतने में देखा कि एक महिला सामने खड़ी है। हाँ, उन्होंने कहा महाराज प्रणाम। प्रणाम किया उन्होंने और प्रणाम करके फिर श्री रामलला सरकार की ओर टुकुर टुकुर देखना शुरू किया। रामलला भी देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं और फिर वह देख रही हैं, देखती जा रही हैं। खूब उनको दर्शन दिया। कुछ संतों की ऐसी मान्यता है कि ये अन्नप्राशन के दिन था। अन्नप्राशन के दिन, जिस दिन ये महिला वहां पहुंची है और सरकार को, श्री रामलला सरकार को श्री चक्रवर्ती जी महाराज लेकर के बिल्कुल सवेरे बाहर आए हैं अन्नप्राशन करने। इन्होंने क्या कहा फिर, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। अवलोकी हो सोच विमोचन को, मैंने सोच विमोचन को देखा। अवलोकी हो, मैंने दर्शन किया और देखने के बाद ठगी सी रह गई। मैं तो देखती रह गई, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब आई, कैसे आई, कहां से आई, कौन हूं, कुछ भी पता नहीं रहा मुझे। तो सामने वाली सखी ने पूछा, तू ठगी सी रह गई कहां? अरे सखी, मैं तो ठगी सी रह गई और जे न ठगे धिक से, जो उनको देख करके न ठगाए, न स्तब्ध हो जाए, उनका धिक्कार है। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। आनंद आ गया। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बता सकी तू कैसे लाला दिखे, कैसे दिख रहे थे? कहा सुबह सुबह में लाला सो के जगने के बाद, नींद से जगने के बाद, और वो सुंदर, इतने सुंदर दिख रहे थे। अच्छा, मैया कौशल्या ने बिल्कुल सवेरे उनको श्रृंगार भी कर दिया था। ऐसा कहा, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से।
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन। गोस्वामी जी कहते हैं, वो सखी कह रही हैं कि तुलसीदास के मन को रंजित कर रंजन करने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा नाम ले रही है वो महिला, सखी वो नाम ले रही है। तुलसीदास के मन को रंजन करने वाला रंजित अंजन, अंजन से रंजित नेत्र, आज उस समय काजल लगा हुआ, नयन सुखंजन जातक से। ये खंजन पक्षी के जातक माने बच्चे, खंजन पक्षी के बच्चे के जैसा नेत्र हो, वैसा छोटा छोटा बढ़िया सुंदर नेत्र का दर्शन हो। खंजन पक्षी का नेत्र बड़ा प्यारा होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निजपति कहे तिन्हीं सिए सैननी। तो खंजन पक्षी का नेत्र बहुत प्यारा होता है। नयन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुह सेविक से। सजनी शशि में समशील उभे, अरे वो सजनी शशि में, शशि माने चंद्रमा में, समशील माने बराबर एक जैसा, उभय माने दो, नवनील सरोरुह सेविक से। नया नीले रंग के सरोरु माने कमल खिले हुए हो, मुख चंद्रमावत, नेत्र कमलवत। इतना सुंदर लगा कि सजनी, अरे वो सखी, मैं तो धन्य हो गई। अब इस प्रकार से उन्होंने सुनाना शुरू किया कि सुन करके उनको भी समाधि सी लगने लगी और उन्होंने भी ठान लिया कि मैं भी दर्शन करूंगी, ऐसे सवेरे ही जा करके। इसीलिए भगवान के दर्शन हेतु जीवन में सवेरा ही होना चाहिए। सवेरे माने सवेरे जगो, सवेरे उनकी चाह करो। सवेरे का मतलब सचेत हो जाओ। एक बाबा गए भिक्षा लेने के लिए, मैया ने कहा बाबा बहुत सवेरे आ गए हो। बाबा जी ने कहा मैया न जाने कब अवेरे हो जाए। तो सवेरे का मतलब जितना जल्दी हो सके सचेत हो जाओ, जग जाओ। तुलसी अजहु सुमेरी, रघुनाथ ही तरयो गयंद, जाके अर्धनाए। तो गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। आज कवितावली का पहला पद ही है, फिर आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।